हाँ जी, तो आज या कल में आपने ऐसा कुछ पोस्ट या ऐसा कुछ एडवर्टीजमेंट तो पक्का ही देखा होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी के ऊपर, that whether these kind of posts and advertisements are true or not. If these kind of advertisements are true, then why the universities are using such kind of tactics right now? And how these tactics will affect any student who is going to apply for any private universities. So welcome back to my YouTube channel and this is Let's Talk. कल इतने सबसे पहले क्वेश्चन की जो ये है कि क्या ये जो पोस्ट एंड जो एडवर्टीजमेंट्स हैं ये सारे सच्चे हैं। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक सिनेरियो के बारे में, और वो सिनेरियो है कि मान लीजिए कि एक बच्चा है जो एक कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, खुद की पढ़ाई करता है, पेपर दे रहा होता है और साथ ही साथ उसके वो जितने भी वहाँ पे रिसोर्सेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, गेम से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, उनका यूज़ करता है, खुद के टैलेंट को एक्सेल करता है, फाइनली वो इंडिया को कहीं इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करता है। दूसरा सिनेरियो ये है कि कोई एक बच्चा है जो ऑलरेडी इंडिया को नेशनल या इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर रहा है और जो यूनिवर्सिटी है वो उसके पास जाती है और बोलती है सर आप बस हमें अपना नाम दीजिए कि हम आपको अपने यहाँ रजिस्टर कर लें, एंड जिस दिन आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी वी विल ऑनर यू विद अ डिग्री। और वो लड़का ना तो कभी यूनिवर्सिटी में कोई पेपर देने आता है, ना कोई क्लास लगाने आता है, हाँ बस वो रजिस्टर्ड है उस यूनिवर्सिटी में जिससे कि उसे फाइनली डिग्री मिल जाएगी। एंड ये क्यों किया जाता है? सो दैट कि यूनिवर्सिटीज़ अपने कनेक्शंस बढ़ा सके एक उस एरिया में जहाँ पे बच्चे स्पोर्ट्स में परफॉर्म कर रहे हैं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर इन्वॉल्व हेयर। यहाँ पे जो इन बच्चों के बारे में बात करी जा रही है 10% इन द ओलंपिक, या कई बार आपने ऐसे एड्स देखे होंगे, वो बच्चे बिलोंग करते हैं सेकेंड सिनेरियो से। पॉइंट नंबर 2 कि ऐसी चीज़ें करी क्यों जा रही हैं, एंड खासकर अभी मैं बात नहीं करूँगा ना सिर्फ एलपीयू के बारे में या फिर ना सिर्फ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में, आई विल इंक्लूड ऑल दीज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। पहली चीज़ तो क्या आपको लगता है कि जो ये पोस्ट विराट कोहली ने डाला, क्या विराट कोहली को पता भी होगा कि उसने पोस्ट डाला है? नहीं, ये उसकी टीम ने डील साइन करी होगी एलपीयू के साथ एंड उन्होंने बस पोस्ट कर दिया, बिकॉज दिस इज़ अ पार्ट ऑफ एन एडवर्टीजमेंट। यहाँ पे आप पैसे दो, कोई भी बंदा आपका एडवर्टीजमेंट करना शुरू करेगा। एंड वाई राइट नाउ ओनली बिकॉज अभी इस समय हर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन शुरू हुए हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का जितना भी फंड उनके पास होता है उसका मैक्सिमम पार्ट केवल एडवर्टीजमेंट्स में वो इन्वेस्ट करते हैं, ना कि वो किसी बच्चे के लिए एक अच्छी लैब बनाने में, उसकी फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करने के लिए। वहाँ पे सिर्फ 6% या 7% ही यूज़ होता है उस फंड्स का। Maximum 30 to 40% of that funds is used for advertisement only. And यहाँ पे सबसे अमेजिंग बात ये है समझने के लिए कि आपने क्या कभी भी IIT, IIM इन दो जगहों के एड्स देखे हैं या फिर किसी भी पर्सनालिटी को इन दो जगहों को प्रमोट करते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो बहुत हाई लेवल पे, ऐसा नहीं कि सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, बिकॉज प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के पास उतना पैसा ही नहीं है कि वो इतने बड़ी पर्सनालिटीज से वो ऐड करा सके, बट हाँ जिनके पास है वो उसमें और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज जितना वो इन्वेस्ट करते हैं उतना ज़्यादा उन्हें रिटर्न मिलता है इसी चीज़ की। और वो ये कि क्या ये पोस्ट और एडवर्टीजमेंट किसी बच्चे के डिसीजन मेकिंग, जब वो फाइनली एक यूनिवर्सिटी चूज़ करने वाला होगा खुद के लिए, उसको अफेक्ट कर रहे हैं या नहीं? एंड द आंसर इज़ येस। और क्या ये चीज़ अच्छी है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कई ऐसे बच्चे हैं जिनका शायद अभी तक मन अपनी स्ट्रीम के हिसाब से लेके किसी और यूनिवर्सिटी के लिए बना रहा होगा, बट ऐसे कुछ एड्स जो कि बहुत हाई पर्सनालिटीज़ के द्वारा करे गए हैं या फिर उनमें कुछ ऐसा मेंशन किया गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है, वो उस बच्चे के डिसीजन को पलट सकते हैं। This was a video where I wanted to tell you all that how private universities are today using a lot of big chunk from their funds and advertisement to manipulate you so that you can select that university, that university, while you are deciding for where to go for your graduation. And मेरी बस यही आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि हाँ, जब भी कोई यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने वाले हो, चेक
कि वो आपकी स्ट्रीम में कैसा है, वहाँ के सीनियर्स कैसे हैं, उनके साथ क्या हुआ, ट्राई टू कनेक्ट विद योर सीनियर्स एंड जितना वहाँ के बारे में पर्सनली जान सको लोगों से कांटेक्ट करके वो ज़्यादा बेटर होगा। इन एड्स और इन पोस्ट के ऊपर बिल्कुल मत जाना, क्योंकि इसमें सच्चाई होती है बट वो कैसी सच्चाई होती है वो बहुत डिफरेंट तरीके से पता चलती है। सो वो चीज़ें सारी देख लो एंड उसके बाद ही किसी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करना। एड्स और पोस्ट पे कभी मत जाना। So that is all for your today's video and मिलते हैं जल्दी, and तब तक ख्याल रखो सब लोग अपना। Love from Ayush, लड़का from लखनऊ।